हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फार्मा कैम। आज के वीडियो से मैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स। मीन्स बेंजीन के स्ट्रक्चर को डेरिवेटाइज करने में जितने भी फैक्ट हैं, चाहे वो एनालिटिकल हो, सिंथेटिक हो या कोई और फैक्ट हो, उसको हम स्टडी करेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आया कहाँ से, कैसे आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेंजीन आइसोलेट हुआ था 1825 में। किसने किया था? माइकल फैराडे ने, जिसने डिटरमाइन किया था कि बेंजीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो 1:1 है। तो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं था, सिर्फ उसने कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाला। ठीक है। उसके बाद 1834 में एल्हार्ड मिस्चेरलिज ने सिंथेसाइज किया बेंजीन को और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिटरमाइन किया, जो कि C6H6 था। ठीक है। उसने इसको नेम दिया बेंजीन। ठीक है। बाद में वो जाना गया एज अ बेंजीन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका जो था बेंजीन का, वो एनालिटिकल डेटा से पता चला। बहुत सारी एनालिसिस हुई इसके ऊपर, बहुत सारे एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट हुए, तो उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चला C6H6। तो अब क्या है, बेंजीन में कार्बन की जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि रेशियो देखो 1:1 है, तो मोस्टली ऐसा होता नहीं है। हाइड्रोजन का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें और कंपाउंड से, तो कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है। और बेंजीन में इजीली क्लोरीन का एडिशन हो जाता है, तो उससे पता चला कि जो बेंजीन है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। मींस उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वो सैचुरेटेड नहीं है। वैसे उसकी रेशियो से ही पता चल रहा है कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड होता तो फिर फॉर्मूला क्या होता? CnH2n+2। ठीक है। तो उस केस में H का जो प्रोपोर्शन होता वो ज़्यादा होता। ठीक है। तो इन फैक्ट के अकॉर्डिंग बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया आगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनालिटिकल एविडेंस। तो जो ऊपर दिए गए हैं उन फैक्ट के अकॉर्डिंग और कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग, मीन्स कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है, मीन्स उसकी वैलेंसी जो है 4 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए। ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी हुई उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो जो ऊपर के फैक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर हैं। तो अब जब ये स्ट्रक्चर दिए तो इसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक लगे, तो वो ड्रॉबैक क्या है वो समझते हैं। तो पहले तो क्या है, अगर बेंजीन एक एल्कीन या एल्काइन होता, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर एक एल्कीन का या एल्काइन का स्ट्रक्चर होता, तो वो एडिशन रिएक्शन देता, जबकि बेंजीन नहीं देता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है। और बेंजीन क्या होता है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन करने जाते हैं बेंजीन का, तो हमें एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, मीन्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता तो हमें मोर देन 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते। ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती अगर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता। तो नीचे देखो 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, 3 पॉसिबिलिटीज दी है कि कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन हो सकता था, जबकि बेंजीन में एक ही सब्स्टिट्यूशन होता है। एक ही सब्स्टिट्यूशन होता है मीन्स एक ही तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो ओपन चेन कंपाउंड्स है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, नाइट्रेशन नहीं देते, सल्फोनेशन नहीं देते, जबकि जो बेंजीन है वो देता है ये सारी रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बेंजीन का रिडक्शन करते हैं और कैटलिस्ट यूज़ करते हैं निकिल, और टेम्परेचर हम 200 डिग्री सेल्सियस यूज़ करेंगे, तो हमें एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब जब हमें रिडक्शन से एक साइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें इतना पता चल गया कि जो बेंजीन है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता। ठीक है। उसके डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करके ही हमें साइक्लोहेक्सेन मिला होगा। ठीक है। जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अगस्त कैकुले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन का वो स्ट्रक्चर दिया, क्लोज रिंग वाला, जो आज हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो 1858 में पहले तो उन्होंने बोला कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो ज्वाइन करके चेन्स बना सकते हैं। ठीक है। उन्होंने क्लोज्ड रिंग्स की बात अभी भी नहीं की। फिर उन्होंने 1865 में सजेस्ट किया कि जो कार्बन चेन्स है वो क्लोज भी हो सकती है एक रिंग फॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो जो कैकुले का स्ट्रक्चर था बेंजीन का वो नीचे दिखाया है।
ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर है जो आज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर और सारे फैक्ट जो है कैकुले ने दिए कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है बेंजीन में वो इक्विवेलेंट होते हैं, सारे बराबर होते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और जो केमिस्ट हैं वो बेंजीन को एज ए हेक्सागन रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर एक सर्कल बना देते हैं, बॉन्ड ना बनाने की जगह सर्कल बना देते हैं। तो ये किस वजह से होता है, ये रेजोनेंस की प्रॉपर्टी होती है। और क्या कारण है कि जो इनर सर्कल है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मींस जो डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो पूरे जो 6 कार्बन हैं उनके द्वारा शेयर किए जाते हैं। मींस वो एक जगह पे नहीं है, एक कार्बन ने शेयर नहीं किए, मतलब वो सारे कार्बन ने शेयर करे हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज्ड है, एक जगह पर नहीं है वो कार्बन एटम को, और एक कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो अगर हम दिखाते हैं कि जो हाइड्रोजन है, जो कार्बन एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, उनको सब्सटीट्यूट करके अगर कोई दूसरा एटम आया है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम्स आए हैं, तो उसको हम क्या दिखाएंगे कि एक हेक्सागन के जो कॉर्नर हैं, जो कॉर्नर है जहाँ पर कार्बन है, उनसे अटैच्ड हुए दिखाएंगे, मीन्स उनसे बॉन्डेड दिखाएंगे। अब जो बेंजीन में 6 बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, उनकी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। किसके बराबर है उसकी बॉन्ड लेंथ? 1.5 सिंगल बॉन्ड के बराबर, ठीक है। वो कितना है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। और वो किसके बीच की बॉन्ड लेंथ है? 1.39 एंगस्ट्रॉम, लेंथ ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो नीचे फिगर दिया गया है, उसमें फर्स्ट जो फिगर है वो दिखाता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। बीच का जो फिगर है वो क्या है? वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा रहा है। और अब हमें पता है कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो पी ऑर्बिटल है वो अबव द प्लेन भी है और बिलो द प्लेन भी है, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाए हैं। मीन्स जो सारे पी ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं और सारे इलेक्ट्रॉन जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे कार्बन ने शेयर कर रखे हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो बेंजीन है वो फ्लैट मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि उसके जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं, और इन बॉन्ड्स को, जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स। तो बेंजीन में 6 के 6 कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। फिर बेंजीन में अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होते हैं जो रिंग के परपेंडिकुलर होते हैं और जो ओवरलैप करते हैं, अराउंड द रिंग ओवरलैप करेंगे, जैसे ऊपर दिखाया ओवरलैपिंग, तो वो p ऑर्बिटल्स ही कर रहे हैं। अब जो p ऑर्बिटल्स हैं उसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 p ऑर्बिटल्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो डीलोकलाइज्ड हैं। किस वजह से? ओवरलैपिंग की वजह से, ठीक है। तो जो 6 कार्बन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज्ड है, मीन्स सारे कार्बन ने शेयर कर रखे हैं, तो हम उसको एक जगह पर नहीं दिखा सकते, इसलिए हम बेंजीन के अंदर रिंग भी दिखाते हैं, क्या शो करने के लिए? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए। नेक्स्ट है सिंथेटिक एविडेंस, मीन्स सिंथेटिक फैक्ट कलेक्ट करना। तो ये कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? मीन्स बेंजीन से हमने कुछ सिंथेसाइज करा, कुछ और कंपाउंड बनाए, और उन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने कंक्लूड किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। क्योंकि प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर हमें पता चलेगा तो हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन में जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि बेंजीन एक ही टाइप का प्रोडक्ट देता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये करवाते तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने भी हो सकते हैं, मान लो 3 डबल बॉन्ड अगर हम ओपन स्ट्रक्चर में कहते हैं कि ओपन स्ट्रक्चर होता अगर बेंजीन का, तो वहाँ पर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती। लेकिन अगर क्लोज्ड रिंग है तो उसमें सारी पोजीशन सेम है, ठीक है, कहीं कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो तो सेम ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं तो हमें एक ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, मीन्स एक ही टाइप का ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, ठीक है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दूसरी। उसके बाद अगर हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो वो भी हमें एक ही टाइप का मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं वो भी एक ही टाइप का मिलेगा। तो इस फैक्ट से हमें क्या पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन हैं वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है वो सारे इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से हम किसी को भी रिप्लेस करें तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। नीचे रिएक्शन दिखाई है, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद डिफरेंट एटम, तो हमें एक टाइप का ही प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस वाई को हम कहीं पर भी अटैच करें तो सेम ही तो होगा वो,
तो बेंजीन का जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें 3 आइसोमर्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि 3 ही टाइप के हमें आइसोमर मिलते, उससे कम भी मिल सकते थे, उससे ज़्यादा भी मिल सकते थे। लेकिन रिंग अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें पॉसिबिलिटी है 3 आइसोमर मिलने की, ठीक है। तो कैसे अभी जानेंगे हम। तो जैसे कि अगर हम डाइब्रोमोबेंजीन बनाते हैं तो वो भी हमें 3 आइसोमर्स मिलेंगे उसके। अगर हम क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनाते हैं तो उसके भी हमें 3 आइसोमर मिलेंगे। तो इस फैक्ट को अगर हम देखते हैं तो हमें जो कैकुले स्ट्रक्चर है वो सही लगता है, जो उन्होंने क्लोज रिंग स्ट्रक्चर दिया वो सही लगता है अगर एज कंपैरिजन टू अदर स्ट्रक्चर, अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखें। तो अगर हम बेंजीन में ब्रोमीन का डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं और मानते हैं कि जो ब्रोमीन एटम्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अटैच हुए होंगे, मींस अगल बगल, तो अगर हम बेंजीन को एक नॉर्मल कंपाउंड मानते हैं, मींस एक नॉर्मल अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो तब 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी इस अटैचमेंट की, ठीक है। तो कैसे जानते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड फिगर है, पिक्चर है, तो उसमें क्या दिया गया है, जो एस्ट्रिक वाला ब्रोमीन है, ठीक है, जो सेकंड ब्रोमीन है वो अगर उसका सेकंड पोजीशन राइट को भी हो सकता है, लेफ्ट को भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा तब होता जब बेंजीन एक नॉर्मल अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता, ठीक है। अब हमने बोला कि उसके कार्बन इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अगर हम चाहे लेफ्ट को ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन हम लेफ्ट को अटैच करें, राइट को अटैच करें, तो वो ऑर्थो पोजीशन सेकंड पोजीशन ही है। तो अगर हम राइट को नंबरिंग करें तो वो भी तब भी सेकंड होगी, अगर हम लेफ्ट को नंबरिंग करें तब भी सेकंड होगी। तो मीन्स ये दोनों जो कंपाउंड हैं, दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। और जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें देखो, उसमें 3 आइसोमर्स दिए हैं। अगर हम ब्रोमीन का डाई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन जिसको हम ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन भी कहते हैं, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन जिसको हम मेटा डाइब्रोमोबेंजीन भी कहते हैं, और 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन जिसे हम पैरा डाइब्रोमोबेंजीन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी सिर्फ क्लोज रिंग में ही हो सकती है। नेक्स्ट है कि बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन देता है रेदर देन एडिशन। तो कैकुले स्ट्रक्चर को अगर हम देखें और अगर हम कैकुले स्ट्रक्चर को साइक्लोहेक्सीन से कंपेयर करें तो हम कैकुले के स्ट्रक्चर को साइक्लोहेक्साट्राइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सीन में सिंगल डबल बॉन्ड है, मीन्स एक डबल बॉन्ड है, और जो बेंजीन जो कैकुले ने दिया, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर उसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो उसको हम साइक्लोहेक्साट्राइन कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सिमिलर है बिल्कुल किसके, साइक्लोहेक्साडाइन से और साइक्लोहेक्सीन से, ठीक है। लेकिन साइक्लोहेक्साडाइन और साइक्लोहेक्सीन जो एल्कीन है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, जबकि साइक्लोहेक्साट्राइन जिसको हम बेंजीन बोल रहे हैं वो सिमिलर है इनके, लेकिन फिर भी वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता। इसका मतलब उसमें कुछ और डिफरेंट होगा, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन तो जल्दी से दे देता है, लेकिन एडिशन रिएक्शन या तो बहुत स्लोली देता है या फिर नहीं देता। अब देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन सारे रिएक्शन दे रहा है H2SO4 के साथ, Br2 के साथ, KMNO4 के साथ, जो कि तीनों एडिशन रिएक्शन है। जबकि अगर बेंजीन को हम एडिशन रिएक्शन करवाते हैं विद H2SO4, Br2, KMNO4, तो वो ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। अब हम एक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे नॉर्मल एल्कीन जो है एडिशन रिएक्शन दे देते हैं जबकि बेंजीन नहीं देता, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बेंजीन ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है जबकि नॉर्मल एल्कीन्स दे रहे हैं। तो जो एल्कीन है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मीन्स पाई बॉन्ड्स वीक होते हैं और इजीली ब्रेक हो जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो है एल्कीन दे देता है टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड, ठीक है। और किसे देगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज एटम को ये इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं टू फॉर्म अ बॉन्ड विद एल्कीन, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ को अट्रैक्ट करते हैं, एल्कीन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और कहाँ पर बनाएंगे, डबल बॉन्ड के अराउंड एक कार्बन से। अब ठीक है, एक कार्बन के पास तो अगर बॉन्ड टूटा भी है तो जो है नया बॉन्ड आ गया, लेकिन एक कार्बन ऐसे रह गया तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी यूज़ हो गए हैं टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, तो ऐसे कार्बन को हम कार्बोकैटाइन बोलते हैं।
और यहाँ पे ये इंटरमीडिएट है, मीन्स अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है अनस्टेबल है, तो उसे कोई नेगेटिवली चार्ज एटम चाहिए होगा टू बिकम स्टेबल। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो खुद अकेला तो नहीं होगा, उसके साथ जो नेगेटिव पार्ट है उसका, ठीक है, वो आके अटैक करेगा ऑन द कार्बोकैटाइन, ठीक है, टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, ठीक है। अब ऐसा ही हम देखते हैं कि अगर हम बेंजीन में ऐसा करते तो क्या होता, ठीक है। तो बेंजीन में भी सेम वही होता कि जो बेंजीन का एक बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, वो ब्रेक हो जाता, वाई के साथ अटैच हो जाता और दूसरे कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता, ठीक है। तो उसमें हमें मिलता कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनने तक दोनों में रिएक्शन सेम है, एडिशन रिएक्शन भी सेम है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी सेम है, क्योंकि अभी हमने एडिशन किया नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, क्योंकि बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर लिया तो उसकी जगह, तो किसकी जगह आएगा, ये हाइड्रोजन की जगह, तो हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक एटम के बदले में दूसरा एटम आना, तो पहले से अटैच एटम जो है हाइड्रोजन वो लीव कर जाएगा। अब वही प्रोसेस हमने जाननी है कि कैसे होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ठीक है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यूज करे टू फॉर्म द बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड के अराउंड दूसरा कार्बन था, मीन जिसमें अटैचमेंट नहीं हुआ है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं ला सकते, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में क्या हो जा रहा है, एरोमेटिसिटी खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कराना है, मीन्स हमें हाइड्रोजन को लीव कराना है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एज ए पॉजिटिव चार्ज लीव हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स दे जाएगा टू द कार्बन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो वो स्टेबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा, एरोमेटिसिटी रिटेन रहेगी, तो बेंजीन अनस्टेबल भी नहीं होगा, इसीलिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो नेक्स्ट है अदर इविडेंसेस, ठीक है, और क्या सबूत हैं कि जिससे हम कंक्लूड करते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर वही है जो आज हम यूज़ करते हैं, मींस उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्या प्रॉपर्टीज़ है उसमें अलग, ठीक है। तो हम ये जानते हैं फ्रॉम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं इसको बेंजीन के केस में, और कंबशन से, कंबशन मीन्स होता है किसी कंपाउंड को बर्न करना, ठीक है। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है कि जब हम किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, जिसमें कि डबल बॉन्ड है, उसकी एक मोल को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं, मीन्स उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, मीन्स उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो हीट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो साइक्लोहेक्सीन के केस में ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है, वो होती है 28.6 किलो कैलोरी, ठीक है। अब साइक्लोहेक्साडाइन, जिसमें कि दो डबल बॉन्ड है, उसमें डबल हो जाएगा, ठीक है, यही एनर्जी डबल हो जाएगी, मीन्स कितनी हो जाएगी, 55.4 किलो कैलोरी। वैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बेंजीन को हम साइक्लोहेक्साट्राइन के सेम मानते हैं, तो उसमें क्या हो जाना चाहिए, उसमें थ्राइस हो जानी चाहिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मीन्स कितनी हो जानी चाहिए, 85.8 किलो कैलोरी, जबकि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 49.8 किलो कैलोरी, जो कि 36 किलो कैलोरी कम है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड अमाउंट। तो हमने जो सोचा था कि जो बेंजीन है वो साइक्लोहेक्साट्राइन है, उसी के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, लेकिन उसने कितना कम किया, 36 किलो कैलोरी। तो इससे पता चलता है कि जो बेंजीन है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्साट्राइन, और वो साइक्लोहेक्साट्राइन नहीं है, वो कुछ और ही है, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट से क्लियर हो जाता है कि बेंजीन अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड से डिफरेंट है, उसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, उसके जो कार्बन्स है वो सारे इक्विवेलेंट होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें पता चली, जिसकी वजह से हम उसको मान सकते हैं कि वो साइक्लोहेक्साट्राइन तो नहीं है, कुछ और ही है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।